प्रोफेसर साहब, एमएलसी शिक्षक का चुनाव बड़ा सरगर्मी पकड़ रहा है। चारों तरफ जो प्रत्याशी है वो वोट की जो राजनीति है उसमें भी इन्वॉल्व है। तो आपको क्या लग रहा है कि सही तरीके से वोट बन रहे हैं इस समाज में? जी जी श्रीमान जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एमएलसी शिक्षक और स्नातक वर्ग की जो सुरबुराहट है वो शुरू होगी और फिलहाल वोट बनने का सिलसिला है। युद्ध स्तर पे वोट बनवाए जा रहे हैं। जहाँ तक आप क्वेश्चन कर रहे वोट की धांधली, भाई इसमें तो कोई शक नहीं। देखो, कहीं ना कहीं मैं भी पहला चुनाव लड़ा था एमएलसी शिक्षक वर्ग का, और वो चुनाव मेरे लिए बिल्कुल एक अलग अनुभव था। मैं सबसे लास्ट में एज ए प्रत्याशी के रूप में लोगों ने इस चुनाव में उतारा था, और उस टाइम पे तो मैं कोई वोट नहीं बनवा पाया था। ये भी बिल्कुल स्पष्टता के रूप में मैं बात बता रहा कि मैंने लास्ट चुनाव में कोई वोट नहीं बनवाई थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से जो वोटिंग बनवाने का प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को चूंकि मैं भी जान रहा, और हमने भी इस प्रक्रिया के खिलाफ एक हल्ला बोल कार्यक्रम की शुरुआत कर रखी। और उस हल्ला बोल कार्यक्रम का केवल और केवल एक ही लक्ष्य है कि 9 के 9 जिलों में, यानी कि मेरठ सहारनपुर मंडल के किसी भी जिले में हम ना तो फर्जी वोट बनने देंगे, और अगर मगर कुछ नहीं, अगर फर्जी वोट बनी तो हम सड़क से लेकर और न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे, और किसी को भी फर्जी वोट डालने नहीं देंगे। तो मलिक साहब, ये जो वोट चोरी का आप मामला बता रहे हैं, वैसे तो पूरे देश भर में ये वोट चोरी का मामला सामने आ रहा है। अब ये एमएलसी शिक्षक चुनाव में भी वोट चोरी हो रही, तो ये कौन से दल कर रहे हैं? सत्ताधारी पार्टी के लोग कर रहे हैं? देखिए श्रीमान जी, मैं आपको एक अपना बहुत बड़ा अनुभव बता रहा, और शायद मुझे नहीं लगता कि मुझे इस खुलासे को आज खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, लेकिन दिल की बात है जो डॉक्टर कुलदीप मलिक के दिल में आ जाती है वो जवाब पे जरूर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई, जब मैं पहला चुनाव लड़ा, चुनाव हारने के कुछ दिन बाद मैं मेरठ के शास्त्री नगर पहुंचा। शास्त्री नगर में मैंने बोर्ड देखा आदरणीय स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी का। तो जैसे ही मैंने बोर्ड देखा तो मैं उनके घर पहुंचा। शर्मा जी बिल्कुल अपने बराने में, शर्मा जी जो एमएलसी थे, एग्जैक्टली, जो रिकॉर्ड तोड़ 8 बार एमएलसी रहे, मैं उनकी बात बता रहा। तो जब मैं घर पहुंचा, मैंने पूछा, मगा बाबूजी आपने मुझे पहचाना? तो उन्होंने बोला, बिल्कुल भाई, तो वही मुच्छू वाला प्रोफेसर है जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा। फिर हमारी बातें होने लगी, और बातों में मैं उनसे ये पूछ बैठा, मगा जी आप तो जो है शिक्षा जगत के भीष्म पिता में माने जाते हैं, 8 बार आप एमएलसी रहे और आपने शिक्षा जगत को इतना सब कुछ दिया, इसके बावजूद भी आज आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से हार गए। तो उनकी वर्डिंग में डिक्टो बता रहा, पता नहीं मुझे ये बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए, लेकिन ये दिल में आ रही। उन्होंने मुझे कहा, भाई मलिक साहब, ये तो चुनाव पहले से ही फिक्स था। मगा जी फिक्स था, इसका क्या मतलब? फिर उन्होंने कहा कि किसकी कितनी वोट निकलेगी ये भी पहले से ही फिक्स था। तो फिर मैं उनसे एक क्वेश्चन और पूछा, मगा जी एक बात बताओ, मेरी तो 205 वोट निकली। मलिक साहब, आप सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, मैं तो बात बता रहा उनकी, मैं बात बता रहा, और देखो वे रहे नहीं कुछ दिन। नहीं, बिल्कुल मैं खुलासा कर रहा। और एक बात बताओ भाई, खुलासे अगर हम नहीं करेंगे तो खुलासे कौन करेंगे? अगर हमारे जैसे आदमी नहीं बोलेंगे, अगर हम अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेंगे, अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक अन्याय के खिलाफ नहीं बोलेगा, डॉक्टर कुलदीप मलिक सत्य नहीं बोलेगा, तो डॉक्टर कुलदीप मलिक का मतलब ही क्या रहेगा? डर नहीं लगता कुलदीप मलिक जी आपको? नहीं, क्यों? एक बात बताओ भाई, हम भी डरेंगे हैं तो फिर कैसा काम चलेगा? अगर हम जैसे लोग डरेंगे, अगर मुजफ्फरनगर के लोग डरेंगे, तो कैसे काम चलेगा श्रीमान जी? ये देश कैसे बचेगा? ये समाज कैसे बचेगा? तो मैं वही बात बता रहा था। मैं फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन उनसे ये रहा, मगा जी मेरी 205 वोट कैसा है यार, आपकी ये 3000 के आसपास। तो उनका वर्डिंग ये थी, नुको अगर तेरी वोट ये ज्यादा फिक्स कर देते तो इनके हलक में लट दे देता आने वाले टाइम में। तो कहीं ना कहीं उनकी बात को ध्यान में रखते हुए फिर हम आगे बढ़े, और जैसे जैसे फिर मैंने इस बारे में R&D करनी शुरू करी, तो मुझे भी लगा बा कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ का खुलासा अब विपक्ष वालों ने सारा का सारा जो है कर दिया कि भाई इस तरीके से जो है वोट चोरी हो रही। लेकिन अब डॉक्टर कुलदीप मलिक दूसरा चुनाव लड़ रहा, और अब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, मुझे जनता चुनाव लड़ा रही। मुझे मेरठ सहारनपुर मंडल के 9 जिलों के शिक्षक मिलकर चुनाव लड़ा रहे, और मुझे पता जब जनता खड़ी हो जाना तो बैंड बजा दे। और गंभीरता के साथ कह रहा, प्रोफेसर साहब एक बात ये भी तो बताओ, आप कह रहे हैं वो उन्होंने खुलासा किया डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी ने, जी शिक्षक महोदय जो एमएलसी थे पूर्व, लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है, ये जो वोट बन रहे हैं, वोटर लिस्टों में जो घपला आ रहा है, तो क्या आपके एमएलसी शिक्षक चुनाव में भी वोटर लिस्टों में घपला है? नहीं, देखिए, एक तो मैं ये बात बता दूं, ये जो हमारा एमएलसी शिक्षक और स्नातक वर्ग का चुनाव है, इसमें वोट बनने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है।
हर बार जब भी चुनाव होगा नए तरीके से वोट बनेगी। 6 साल में जो है ये चुनाव होता है। जहाँ तक शिक्षक एमएलसी की बात है तो उसमें केवल और केवल शिक्षकों का मत बनता है और उसके लिए एक प्रक्रिया है, एक फॉर्म भरा जाएगा, उस फॉर्म में कुछ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। इसके बाद में उसको जो है जो मिला के इसमें घपला नहीं है वोटर लिस्ट में? नहीं, अब घपला है या नहीं है मैं तो कहा ना, पहला चुनाव तो अनुभव के लिए, अब पता चलेगा। और अगर घपला होगा तो हम घपला नहीं करने देंगे। डॉक्टर कुलदीप मलिक मर जाएगा लेकिन घपला नहीं होने देगा। और जो घपला करने की कोशिश करेंगे, जरा चेतावनी समझे डॉक्टर कुलदीप मलिक की, सब कुछ दांव पे लगा रखा पिछले 5 साल हो लिए। जैसे नेता इतने बड़े अरे अब आप कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। अब आप राहुल गांधी पे चले जाओ, वोट चोरों का कुछ ऐसा नहीं है। डॉक्टर कुलदीप मलिक की अपनी डबडी है, अपना राग है, चुनाव लड़ नहीं रहा, चुनाव लड़वाया जा रहा 9 के 9 जिलों में। पिछले 5 साल से डॉक्टर कुलदीप मलिक काम कर रहा और शिक्षकों एवं प्रबंधकों को मैं जागरूक करने का काम कर रहा। आज डॉक्टर कुलदीप मलिक एक नहीं है। हर विद्यालय के अंदर डॉक्टर कुलदीप मलिक ने डॉक्टर कुलदीप मलिक पैदा कर दिए, हर कस्बे के अंदर डॉक्टर कुलदीप मलिक पैदा कर दिए। आने वाले चुनाव में अगर वोट को लेकर कोई वोट चोरी करने की कोशिश करेगा, ऐसा माकूल जवाब दिया जाएगा, ऐसा माकूल जवाब दिया जाएगा, छठी का दूध याद आ जाएगा। प्रोफेसर साहब, आपको शायद पता नहीं है, 80 रुपए में वोट काट दिया जाता है। 80 रुपए में सिर्फ। नहीं हमें पता, हमें सब पता, सारी आपको नहीं पता। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चुनाव आप चुनाव से बिल्कुल अलग है। इसमें पढ़े लिखे लोग वोट दे रहे, 800 खर्च हो जाएंगे। ना क्यों? अगले वाला ऐसे ही मान रखा। अरे हमें ऐसे ही मान रखा क्या? अगर हमारे सामने क्या कर लोगे आप? कैसे रोक लोगे वोट चोरी? क्या नहीं करेंगे, ये तो आने वाला समय बताओगा, ये तो आने वाला समय बताओगा। देखिए श्रीमान जी, चुनाव कौन लड़ रहा और कौन चुनाव लड़वा रहा, ये भी अपने आप में चुनाव के अंदर एक महत्वपूर्ण बात होती है। इस बार शिक्षकों के अंदर, प्रबंधकों के अंदर इतनी जागरूकता है और वो जागरूकता भी हम जैसे क्रांतिकारी लोगों ने इनके अंदर जो है डालने की कोशिश करी। और आप जो है मलिक साहब, प्रोफेसर साहब, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप किसी पार्टी से अगर नहीं लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे। दूसरे जो और लोग होंगे एमएलसी शिक्षक के प्रत्याशी, उनके साथ तो पार्टी का भी समर्थन होगा, शासन प्रशासन का समर्थन होगा, सत्ता का समर्थन होगा। मैं बताऊंगा आप निगेटिविटी फैला रहे हैं मेरे बारे में। मैं बताऊं, ओम प्रकाश शर्मा जी 8 बार जो है बगैर किसी राजनीतिक सपोर्ट के शिक्षकों के दम पे विधान परिषद में गए और जो काम उन्होंने करे, शायद वे काम तो किसी से छिपे नहीं। क्यों भाई? ये शिक्षक चुनाव कब से राजनीति के होने लगे? अगर ये राजनीति के चुनाव होते तो इनमें जो है सिंबल मिलता, इसमें तो सिंबल भी नहीं मिल रहा। ये तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक दलों ने जो है समर्थित कर दिए। और जरा शिक्षक साथी इस बात को समझे, कहीं ना कहीं आपको तोड़ने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए ये सारी के सारे राजनीतिक दल अब जो है इस शिक्षक एमएलसी के चुनाव में जो है कूद गए। और यही कारण है कि पहली बार कैसे एमएलसी को, मेरठ सहारनपुर मंडल की मैं बात कर रहा, जिसका एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, जिसको एजुकेशन का ही नहीं पता, आपने उसको चुनकर जो है विधान परिषद में भेज दिया। लेकिन उसका क्या रिजल्ट हुआ, ये भी आज सारे शिक्षक मेरठ सहारनपुर मंडल के सारे शिक्षक पश्चाताप कर रहे। और मुझे तो ऐसा लग रहा बस केवल और केवल चुनाव की डेट का इंतजार कर रहे। वोट बन जाएगी, जिस दिन चुनाव आएगा सारे के सारे शिक्षक इन राजनीतिक दलों को, सारे राजनीतिक दलों को, उसमें भाजपा हो, उसमें सपा हो या कोई और दूसरा राजनीतिक दल का प्रत्याशी आया, ऐसी चोट देंगे कि छठी का दूध याद दिला देंगे शिक्षक। चलिए प्रोफेसर साहब, अभी तो समय है और समय बताएगा कि आखिर जनता किसको चुनती है। शिक्षक भी समाज का एक आईना है, शिक्षक समझदार हैं, शिक्षक किसी राजनीतिक पार्टी के बरगलाए में आते हैं या फिर अपना नेता वो चुनते हैं जो कि उनके कार्यों को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, थैंक यू।